हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट को जैसे ही पढ़ते हैं अचानक से ध्यान आता है रिपोर्ट कार्ड, जिसे आप आजकल मार्कशीट कहते हैं। रिपोर्ट कार्ड तब आता है जब हम पूरे साल तैयारी करने के बाद एग्जाम दे चुके होते हैं, अब उसका रिजल्ट आना है। बिल्कुल सही। और ये जो रिजल्ट अब आता है ये पापा के सामने जाता है और डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। चलिए रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो पास्ट में हो चुका है अब हम उसे सामने लाकर बता रहे हैं, इसे कहते हैं रिपोर्ट। इसको प्रेजेंट में बताया जाता है और फ्यूचर के लिए सेव करके रख लिया जाता है। तो रिपोर्ट्स कितनी तरीके से लिखे जाते हैं, इसके लिखने का प्रोसेस क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। रिपोर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ रिपोर्ट इज अ रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट वन हैज ऑब्जर्व्ड, हर्ड, done or investigated. It is a systematic and well-organized presentation of facts and finding of an event that has already been taken place. यानी कि कोई भी घटना जो हो चुकी है और उसको देखा गया है उसके बारे में अगर लिखा जाता है तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट को आप 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मेमो फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट और एक कंप्लीट रिपोर्ट। मेमो फॉर्मेट एक बहुत छोटा सा लेटर होता है जिसमें आप रिपोर्ट के बारे में 2 या 4 या 5 लाइन लिख देते हैं, इसे कहते हैं मेमो रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि अगर आपको ये बताना हो कि आपने पोलियो टीम जो थी आपकी भेजी गई थी उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, ये आपको जस्ट अपने इमीडिएट बॉस को बताना है, तो आप तुरंत उसमें लिखेंगे कि द टारगेट हैज बीन कंप्लीटेड बाय आवर टीम ऑन दिस डेट इन दिस विलेज। ये हो गया मेमो रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। अगर आपने कंप्लीट लेटर लिखना है तो कंप्लीट लेटर में भी आप क्या करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ाकर लिख देते हैं, 1 पेज या 1.5 पेज का आपका लेटर हो जाता है, जबकि मेमो बहुत शॉर्ट होता है। और तीसरी जो बात है वो ये है एक लॉन्ग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कभी कभी 100 पेज से शुरू होकर 1000 पेज तक की भी हो सकती हैं। तो हम आज जिस रिपोर्ट की यहाँ बात करेंगे वो रिपोर्ट है लेंदी रिपोर्ट्स। यानी लेंदी रिपोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें पाए जाने वाले पार्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मेमो 1 पेज या आधे पेज में आ जाता है, लेटर 1 से 2 पेज तक में आ जाता है, लेकिन जो लेंदी रिपोर्ट्स होती हैं उनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रेफरेटरी पार्ट, मेन पार्ट और सप्लीमेंट्री पार्ट। प्रेफरेटरी पार्ट में सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज पर लिखा जाता है टॉपिक क्या है, किसने बनाई है और किसको सबमिट की गई है। कवर पेज देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस रिपोर्ट को हम पढ़ें या ना पढ़ें। दूसरी बात, कवर पेज हमेशा पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शनल पार्ट आता है फ्रंटिस्पीस। अगर हमें रिपोर्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो कवर पेज के नीचे या तो हम लोगो या फिर कोई भी ऐसा डिजाइन सेट कर देते हैं जिससे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है रिपोर्ट की साइड। तो ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। इसके बाद आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज का मतलब है जो कवर पेज पर आपने लिखा है उसमें 2 या 3 इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी। अक्सर कवर पेज और टाइटल पेज को समझने के लिए आप एक बुक ले सकते हैं। बुक का जो सबसे ऊपर अट्रैक्टिव पार्ट होता है कलरफुल, वो कवर पेज है और वही जानकारी उसके ठीक नीचे वाले पेज में लिखी होती है। बस उसमें पब्लिशर का पूरा एड्रेस भी दिया होता है, उसमें राइटर का कंप्लीट नेम, वो कहाँ पर इस टाइम जॉब कर रहे हैं ये लिखा होता है, वो आपका होगा टाइटल पेज। बिल्कुल कवर पेज की कॉपी लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ। इसके बाद कॉपीराइट नोट होता है, यानी जो रिपोर्ट मैंने यहाँ पर बनाकर लिखी हुई है ये सिर्फ मेरी रिपोर्ट है, इसको कहीं भी छापने से पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इसका कॉपीराइट मेरा है, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद आता है प्रीफेस। प्रीफेस में हम बताते हैं उन बातों के बारे में जो हमें इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने ध्यान दिया है, वो सारी बातें हम प्रीफेस में लिखते हैं। इसके बाद एक सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट आपने तैयार की है ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट। पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया है आप उनको सबको थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट पार्ट उसी के लिए होता है। इसके बाद फॉरवर्डिंग लेटर या लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है, ये ऑप्शनल पार्ट है।
हो भी सकता है रिपोर्ट में और नहीं भी। अगर कुछ रिपोर्ट टाइम बाउंड्स होती हैं, यानी निश्चित समय में इन्हें तैयार होना है और किसको इनको देना है, इस तरह का अगर कोई भी क्लॉज है तो वो आप लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में लिखते हैं। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट। आपकी रिपोर्ट क्योंकि बड़ी है, मैंने बताया था हम लेंथी रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बताना होगा कि किस पेज पर आपने कौन सी चीज लिखी है, उसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद अगर लेंथी रिपोर्ट्स में कहीं लिस्ट्स हैं, कोई इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, टेबल्स दिए हुए हैं, कोई चार्ट्स दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, उनका जिक्र आप जिसमें करते हैं वो है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस। टेबल ऑफ कंटेंट और लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस में ये फर्क होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में हम चैप्टराइजेशन यानी चैप्टर के नाम लिखते हैं, जबकि लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन में हम स्पेशली किसी चार्ट, किसी टेबल या किसी मैप का जिक्र करते हैं, वो किस पेज पर है। इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव समरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पर्पस क्या है, प्रॉब्लम क्या थी, आपके कंक्लूजन्स क्या रहे, फैक्ट कौन कौन से लिए आपने, इन सब के बारे में हम एक छोटी सी समरी तैयार करते हैं और ये प्रिपरेटरी पार्ट का आखिरी हिस्सा होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट या प्रिपरेटरी पार्ट हमें बताता है रिपोर्ट किस बारे में है और उसका कंप्लीट डिटेल हमारा मेन टेक्स्ट में आ जाता है। मेन टेक्स्ट में हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, किस बात पर रिपोर्ट लिखी गई है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम देते हैं। फिर रिपोर्ट को फाइंड आउट करने में जितने भी डिस्कशन हुए हैं, जितने डिस्क्रिप्शन आपको लिखने हैं, वो सब आप बॉडी में लिखते हैं और उसके बेसिस पर अगर आपने कुछ कंक्लूजन्स बनाए हैं यानी कोई निर्णय निकाला है तो आप कंक्लूजन पार्ट में लिखेंगे और लास्ट में आप बताएंगे रिकमेंडेशन, यानी जो कुछ भी आपने रिपोर्ट में पाया अगर उसको सही करने के कोई तरीके आपको सुझाने हैं तो आप रिकमेंडेशन में उसे लिख सकते हैं। अपेंडिक्स में आप यूज करते हैं उन पेपर्स का जिन पेपर्स को देखकर आपने मेन डॉक्यूमेंट को लिखने में मदद ली है, लेकिन उन्हें आप वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाए तो उनको अलग से सप्लीमेंट्री पार्ट में आप रख देते हैं। रेफरेंस का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर लाइन या पैराग्राफ या कोटेशन आपने कहां से ली है, उस पर्टिकुलर बुक का नाम या फिर वो रेफरेंस कहां से लिया गया है, ये बात आप रेफरेंस में नोट करते हैं। बिब्लियोग्राफी में उन बुक्स का, उन रिपोर्ट्स का, उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र होता है जिनको पढ़कर आपने रिपोर्ट लिखने में सहायता ली है। जबकि ग्लॉसरी का मीनिंग हो गया कि आपके रिपोर्ट में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका इस रिपोर्ट में क्या मीनिंग है, तो वो रेफरेंस पाने के लिए ग्लॉसरी तैयार की जाती है। इसे डिक्शनरी के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन ये डिक्शनरी केवल उसी रिपोर्ट या उसी बुक के लिए होती है जिस बुक में ये छपी होती है। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आप कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जैसे कि टेबल्स या फिर चार्ट्स जिनका कि इस रिपोर्ट से संबंध है। तो इस तरीके से आप सप्लीमेंट्री पार्ट प्रिपेयर करते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि रिपोर्ट्स के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है और रिपोर्ट के कितने फॉर्मेट होते हैं। रिपोर्ट्स के कुछ और उदाहरण देखने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। काइंडली फॉलो द ब्लॉग और आपकी लर्निंग के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं नोट्स के लिए। अगर वहां आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए नोट्स अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।